ट्यूबरथ कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है मैंगो एक्सपोर्ट के बारे में। हाउ टू एक्सपोर्ट मैंगोज फ्रॉम इंडिया। भारत से कैसे आप मैंगोज यानी आम को एक्सपोर्ट करोगे उसके ऊपर मैं काफ़ी डिटेल्स में इस वीडियो में आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, ताकि आप इजीली भारत से एक्सपोर्ट कर पाओगे मैंगोज को। उससे पहले मैं आपको थोड़ा एक्सपोर्ट का न्यूज़ दूंगा। एक्सपोर्ट का न्यूज़ क्या है? एक्सपोर्ट न्यूज़ ये है कि जैसे कि रशिया और यूक्रेन के वार की वजह से यूक्रेन का जो साउथ पार्ट ऑफ एरियाज है, ओडेसा एरिया है, जहाँ पर उनका पोर्ट से, यूक्रेन का पोर्ट से, तो एरियाज जो रशिया का अंडर में आ गया है, रशिया का कब्जा में है। इसीलिए यूक्रेन कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि उनका पूरी जितने सारे बंदरगाह यानी पोर्ट्स रशियन ट्रूप्स का कब्जा में है। इसीलिए यूक्रेन कोई भी प्रोडक्ट स्पेशली फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। यूक्रेन को कहा जाता है द ब्रेड बास्केट इन द वर्ल्ड। यूक्रेन जो है ज़्यादा से ज़्यादा गेहूँ उत्पादन करता है, और अभी यूक्रेन के पास थाउजेंड टन्स ऑफ गेहूँ स्टॉक है, लेकिन यूक्रेन एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। सिमिलर प्रोसीजर है रशिया वार की वजह से जो काफ़ी बिजी है, और रशिया का जो पोर्ट्स है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया का जितने सारे पोर्ट्स है वो ब्लैक सी में लोकेटेड है। तो ब्लैक सी अभी पूरी बिजी है बिकॉज ऑफ द वारशिप्स वगैरह, जितने सारे वारशिप्स है लोकेटेड है इन द ब्लैक सी। इसीलिए रशिया भी कोई भी फूड प्रोडक्ट स्पेशली गेहूँ एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। इसीलिए दुनिया भर में गेहूँ 33% का प्राइस बढ़ चुका है। 33% उसका जो प्राइस भाव बढ़ चुका है इन द वर्ल्ड। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने गेहूँ एक्सपोर्ट करना बंद कर चुका है, और आईएमएफ एंड बहुत सारे कंट्रीज इंडिया को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट खोल दे, गेहूँ एक्सपोर्ट खोल दे। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने अभी भी बंद किया हुआ है, बिकॉज अगर गेहूँ एक्सपोर्ट खोल देगा, भारत से पूरे गेहूँ एक्सपोर्ट हो जाएगी, तो इंडिया में हमारा गेहूँ आटा का प्राइस बढ़ जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको बंद किया है गेहूँ एक्सपोर्ट। सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, इंडिया का जो गवर्नमेंट के साथ, जो कंट्री के साथ अच्छे ताल्लुकात है, तो उस कंट्री को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट कर सकता है। एक्सपोर्ट ही होगा कंट्री टू कंट्री, कोई भी कंट्री टू इंडिया। कोई भी प्राइवेट पार्टी, कोई भी प्राइवेट एक्सपोर्टर इन इंडिया गेहूँ एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। वैसा ही हर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ते जा रहा है बिकॉज ऑफ द वॉर। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने शुगर एंड राइस, ये दोनों प्रोडक्ट को भी एक्सपोर्ट करना बंद कर चुका है। अभी भारत से कोई भी प्राइवेट पार्टी, प्राइवेट कंपनी गेहूँ, चावल एंड शुगर, ये तीनों प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ओनली गवर्नमेंट ही एक्सपोर्ट कर पाएंगे, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ठीक है। और जो रशिया वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 है फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग में। रशिया नंबर 1 है। रशिया वर्ल्ड वाइड को फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट करता है, लेकिन वार की वजह से रशिया एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, और रशिया को बहुत सारे सैंक्शन डाला हुआ है, नेटो कंट्रीज सैंक्शन दिया हुआ है। इसलिए रशिया भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे कोई भी प्रोडक्ट एंड द फर्टिलाइजर। इसलिए भारत ने रशिया से ज़्यादा फर्टिलाइजर इंपोर्ट करेगा भारत। और पेमेंट का प्रॉब्लम आ रहा है, स्विफ्ट पेमेंट डिस्कनेक्ट हो चुका है रशिया से। इसीलिए रशिया इंडिया का जो अभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा बार्टर सिस्टम में होगा। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है रशिया जितने सारे प्रोडक्ट मेनली फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट करेगा इंडिया को, और जैसे ही शिपमेंट इंडिया में पहुंचेगा, इंडिया जितने पैसा में, जितना जो वैल्यू का फर्टिलाइजर रशिया इंडिया को एक्सपोर्ट किया, उसी का वैल्यू का प्रोडक्ट, रशिया को जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है, इंडिया उसी शिप में भेजेगा टू रशिया, एक्सपोर्ट करेगा। मतलब रशिया हम लोग को फर्टिलाइजर देगा और हम लोग उसको प्रोडक्ट देंगे। कोई भी पैसा का लेन देन नहीं होगी, सिर्फ प्रोडक्ट हम लोग देंगे और हम लोग फर्टिलाइजर, यूरियास वगैरह रशिया से लेंगे। तो ये अभी चालू होने वाला है। और रूबल एंड इंडियन रुपीज़ का लेन देन भी अभी चालू होने वाला है। तो ये थी शॉर्ट में द एक्सपोर्ट न्यूज़। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे मैंगो एक्सपोर्ट के बारे में। तो मैंगो आपको मालूम है, मैंगो जो किंग ऑफ फ्रूट कहा जाता है भारत में, ये ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो होता है भारत में। इंडिया का जो स्टेट्स है, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र,
आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये जो मेन स्टेट्स बता दिया, ये ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा मैंगो ग्रो करते हैं। सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश, देन आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये जो स्टेट्स है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करते हैं मैंगोस। उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये जितने सारे स्टेट्स है ये ग्रो होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ग्रो होता है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। तो ये जो 5 स्टेट है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करता है मैंगोज और वेराइटीज ऑफ मैंगो ग्रो होता है। ठीक है, तो मैंगो इंडिया में वेराइटीज ऑफ मैंगो, बहुत सारे टाइप्स ऑफ मैंगो ग्रो होता है। आप कोई भी मैंगो को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, जैसे कि अल्फोंसो सबसे द एक्सपेंसिव मैंगो है, अल्फोंसो मैंगो, तो महाराष्ट्र का रत्नागिरी में ग्रो होता है। तो ये मैंगो को गिने चुने कंट्री इंपोर्ट करते हैं क्योंकि काफ़ी महंगा होता है। यूएई, मिडिल ईस्ट कंट्री में यूएई इंपोर्ट करता है, कतार, कुवैत, सऊदी अरबिया, यूएस, कनाडा, यूके जैसे बड़े बड़े रिचेस्ट कंट्री ये अल्फोंसो जैसा मैंगो को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये अफ्रीकन कंट्री या छोटे जो कम इकोनॉमी डेवलप वाले गरीब कंट्री ये मैंगो को इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये मैंगो को, अल्फोंसो मैंगो को आप टारगेट करोगे ओनली द रिचेस्ट कंट्री जो खरीद सके। ठीक है, तो हम मैंगो एक्सपोर्ट करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा मैंगो कहाँ से ग्रो होता है और ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सपोर्ट होता है, किस टाइप का मैंगो इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। हालांकि आप कोई भी टाइप का कोई भी वैरायटी जो मैंगो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो टॉप मैंगोज एक्सपोर्ट होता है वो मैंगोज के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो कितने टाइप का मैंगो एक्सपोर्ट होता है भारत से और कहाँ से ग्रो होता है मैं आपको डिटेल्स में दिखा रहा हूँ ऑन स्क्रीन, आप देख लीजिए और आपका नोटपैड में लिख लीजिए। मैं आपको बता दिया मैंगोज, द टाइप्स ऑफ मैंगोज इन इंडिया और कहाँ कहाँ ग्रो होता है, किस टाइप का, किस वैरायटी जो मैंगो इंडिया में ग्रो होता है मैं आपको बता दिया। अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा मैंगो कैसे एक्सपोर्ट होगा, स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको क्या करना पड़ेगा। तो मैंगो वैरायटी जो मैंगो होता है इंडिया में, तो अलग अलग मैंगो का अलग अलग एचएस कोड होता है।
तो HS कोड आपको हमारा जो भारत सरकार का जो वेबसाइट है मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर HS कोड मिल जाएगी और गूगल में भी मिल जाएगी। अलग अलग मैंगो का अल्फांसो का क्या HS कोड है और आपका जो केसरी का क्या HS कोड है, अलग अलग मैंगो का अलग अलग HS कोड आपको मिल जाएगी। और स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो मैंगो एक्सपोर्ट करने से पहले, मैंगो एक फूड प्रोडक्ट है, एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, इसलिए बहुत सारे जो प्रोसेसिंग में गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए जो क्या क्या प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस मतलब ट्रीटमेंट होता है। मैंगो एक्सपोर्ट करने से पहले प्रोडक्ट को, मैंगो को अलग अलग प्रोसेसिंग में डाला जाता है, अलग अलग ट्रीटमेंट होता है उसका। तो क्या क्या ट्रीटमेंट होता है, तो नॉर्मली मैंगो और एप्पल जितने सारे फ्रूट्स प्रोडक्ट होता है और आपका वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट होता है। तो ये वेजिटेबल या फ्रूट्स को जब गार्डन से लाते हैं उसके बाद फैक्ट्री जाता है। फैक्ट्री में तो फर्स्ट ट्रीटमेंट होता है हॉट वाटर ट्रीटमेंट होता है। हॉट वाटर ट्रीटमेंट का मतलब होता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड में उसको गर्म पानी में उसको क्लीन किया जाता है। तो उसमें बहुत सारे जो उनका जो जर्म्स वगैरह, इंसेक्ट्स वगैरह निकल जाता है, उसको क्लीन किया जाता है। तो इसको कहा जाता है हॉट वाटर ट्रीटमेंट। तो आप यूट्यूब में लिखिए हॉट वाटर ट्रीटमेंट ऑफ मैंगो या हॉट वाटर ट्रीटमेंट ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, आप लिखिए और सर्च करिए। आपको हॉट वाटर ट्रीटमेंट क्या है और मशीन में कैसा ट्रीटमेंट होता है, उसको प्रोसेस होता है, आपको दिखाई देगा। तो फर्स्ट प्रोसेस है हॉट वाटर ट्रीटमेंट। तो क्या क्या प्रोसेस है मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहला है हॉट वाटर ट्रीटमेंट, ये पहला प्रोसेस है। सेकेंड प्रोसेस है इरेडिएशन ट्रीटमेंट। थर्ड प्रोसेस है वेपावर हीटेड ट्रीटमेंट। सो आपको मैं जो बता दिया हॉट वाटर ट्रीटमेंट जो होता है, लेकिन उससे पहले मैंगो जब गार्डन से आता है, मैंगोज को जब आप गार्डन से, फार्मर्स से आप खरीदोगे, तो मैंगो आपका जो फार्मर्स होते हैं उनको मालूम है मैंगो को ठीक उसको शेप में किया जाता है। पहला शेप में किया जाता है मतलब शेप में कटिंग किया जाता है। यानी मैंगो का जो ऊपर का भाग है वो मैंगो से 5 cm ऊपर कट होना चाहिए, क्योंकि मैंगो ज़्यादा नीचे कट होगा, ऊपर का जो उसका जो डंडी है पूरा नीचे उसका कट होगा, तो उसके ऊपर उसका जो रस निकालते हैं मैंगो के ऊपर आता है, ख़राब हो जाता है। और मैंगो अगर पहुँचते पहुँचते आपका डेस्टिनेशन में, आपका इम्पोर्टर्स के पास पहुँचते ख़राब हो जाता है। इसीलिए 5 cm के ऊपर कट करना चाहिए, ठीक है, उसका डंडी के ऊपर, ठीक से। उसके बाद आता है, आपको बता दिया, जो वाटर ट्रीटमेंट, हॉट वाटर ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद जो अलग अलग ट्रीटमेंट आपको बता दिया, हॉट वाटर ट्रीटमेंट हो गया और आपका जो वेपावर ट्रीटमेंट हो गया, इरेडिएशन ट्रीटमेंट हो गया। तो अलग अलग ट्रीटमेंट होता है, अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग प्रोसेस होता है। इसीलिए हर साल में अलग अलग कंट्री, अलग अलग डेस्टिनेशन के लिए ये चेंज होता है। डिपेंड करता है कौन से कंट्री में, क्योंकि ये डिपेंड करता है कौन से कंट्री में अगर कुछ मतलब जो ये ग्रो होता है फ्रूट्स वेजिटेबल, वहाँ पर अगर कुछ कीड़ा लग जाता है या कुछ बीमारी आता है, इसके लिए अलग अलग प्रोसेस चेंज होता रहता है। इसीलिए हर साल में मैंगो एक्सपोर्ट करने से पहले हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो वेबसाइट है अपेडा, मैं वेबसाइट दिखा रहा हूँ, अपेडा वेबसाइट में जाकर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मेल कर सकते हो कि इस साल अमेरिका या कनाडा या जर्मनी या जापान आप एक्सपोर्ट करना चाहोगे तो मैंगो का क्या प्रोसेस रहेगा। ये तो आपको पूछना पड़ेगा अपेडा को। और एक्सपोर्ट करने से पहले आपका जो इम्पोर्टर्स है, आपका जो बायर्स है, अमेरिका या कनाडा या कोई भी कंट्री से हो, तो आप उनको पूछना पड़ेगा, आपको पूछना है उनको कि क्या प्रोसेस में मैंगो को आपको ट्रीटमेंट करना है, क्या प्रोसेस करके, क्या प्रोसेसिंग करके उनको भेजना है। प्रोसेसिंग करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा ऑल प्रोसेसेस। फिर सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप वो सर्टिफिकेट को अटैच करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये प्रोसेस बता दिया, मैंगो प्रोसेस क्या क्या प्रोसेस होता है। हॉट वाटर ट्रीटमेंट हो गया और वेपावर हो गया और इरेडिएशन जो अमेरिका के लिए ज़रूरी है। तो ऑल टाइप का प्रोसेस आपको बता दिया, टाइप्स ऑफ प्रोसेस, जो प्रोसेस रिक्वायरमेंट्स है तो प्रोसेस बता दिया। उसके बाद आता है पैकिंग, आम को कैसा पैकिंग होगा। आम का जो पैकिंग होता है ज़्यादा करके वेंटिलेटेड पैकिंग होता है, आपको मैं बता रहा हूँ, ऑन स्क्रीन देख लीजिए। ये एक्चुअली फाइबर बोर्ड का बॉक्स होना चाहिए और इंसेक्ट प्रूफ बॉक्स होना चाहिए
और बॉक्स का साइज 320 बाई 230 बाई 90 mm का होना चाहिए, ठीक है। और प्रिफरेबली वेंटिलेटेड बॉक्स होना चाहिए, और ये जो एवरेज वेट रहेगा बॉक्स का 4 किलो तक होना चाहिए, ठीक है। और बॉक्स में अलग अलग आम का जो क्वांटिटी रहता है, 6 का रहता है, 6 नोज, 9 नोज, 12 नोज, 15 नोज, 18 नोज, मतलब 6 आम रहेगा एक बॉक्स में, 9 मैंगोज रहेगा एक बॉक्स में, 12 मैंगो रहेगा एक बॉक्स में, 15 मैंगो रहेगा एक बॉक्स में 18 मैंगोज रहेगा एक बॉक्स में, ठीक है। तो आपका जो इम्पोर्टर्स है, बायर्स है, उनको पूछ लीजिए पैकिंग कैसा रहेगा, ठीक है। पैकिंग कैसा रहेगा, तो पैकिंग के लिए बहुत सारे वेयर हाउसेस, बहुत सारे कंपनीज रहते हैं इन द पोर्ट, एयरपोर्ट एरिया, पोर्ट एरिया, और वो कंपनीज, बहुत सारे कंपनीज आपका पैकिंग बना के भेज देंगे, फिर आप आपका वेयर हाउस में इसको पैक कर सकते हो, ठीक है। ये मैंगो को पैक कर सकते हो, और आपका बायर को पूछिए कि कैसे उनको पैकिंग चाहिए, 6 का चाहिए, 9 का चाहिए, 15 का चाहिए, 18 का चाहिए, एक बॉक्स में कितना मैंगो आना चाहिए, और वेंटिलेटेड होना चाहिए कि नहीं चाहिए, और उसको पैकिंग के ऊपर आपका कंपनी का नाम, वेबसाइट, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप वगैरह रहेगा नहीं रहेगा, डिपेंड करता है बायर्स के ऊपर, ठीक है। कोई बायर्स को पैकिंग के ऊपर नहीं चाहिए, कोई बायर्स को चाहिए, तो आपको बायर से कांटेक्ट करना पड़ेगा, डिटेल्स लेना पड़ेगा कि भाई आपको कैसे पैकिंग चाहिए, तो पैकिंग बहुत ज़रूरी है। सो आपको बता दिया मैंने मैंगो का जो पैकिंग का बारे में बता दिया। अभी बताऊंगा मैं लाइसेंसेस के बारे में, क्या क्या लाइसेंस का ज़रूरी है, क्या क्या सर्टिफिकेशन का ज़रूरी है मैंगो एक्सपोर्ट के लिए। तो मैंगो एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, तो आपको आईईसी कोड लेने के बाद ये अपेडा का जो सर्टिफिकेट वगैरह होता है, तो ये सर्टिफिकेट ज़रूरी है, अपेडा का सर्टिफिकेट ले लीजिए। और क्या क्या सर्टिफिकेट मैं आपको ऑन स्क्रीन दिखा रहा हूँ, होता है ये पाइथन सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। ये पाइथन सर्टिफिकेट, पाइथन में दिखा रहा हूँ, पाइथन सर्टिफिकेट CHA जो आपका कस्टम हाउस का जो एजेंट होता है, तो CHA आपको इशू करके देगा पाइथन सर्टिफिकेट। ओरिजिन सर्टिफिकेट, ये आपको जो वेबसाइट होता है हमारा DGFT वेबसाइट, ओरिजिन सर्टिफिकेट वहाँ से मिल जाएगी। उसके बाद एक गैप सर्टिफिकेट है, GAP गैप सर्टिफिकेट आता है, ग्लोबल एग्री सर्टिफिकेट, ठीक है। एक इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट होता है, ये सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका जो हेल्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। IEC एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल इशू करता है IEC हेल्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। सो आपको मैं बता दिया क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए। अपेडा का तो सर्टिफिकेट आपने पहले लोगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। उसके बाद आपको आएगा, आपको बता दिया जो इंस्पेक्शन हेल्थ सर्टिफिकेट जो IEC, जो हमारा IEC जो है, तो आपको आपका प्रोडक्ट रेडी होने के बाद आपका प्रोडक्ट लेके जाएंगे उनका लैब में, वो चेक करेंगे कि आपका प्रोडक्ट यानी मैंगो ह्यूमन बॉडी के लिए कोई खतरा तो नहीं है। तो वो इंस्पेक्शन के बाद, चेक करने के बाद उनका लैब में आपको एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे, हेल्थ सर्टिफिकेट। तो जितने सर्टिफिकेट बता दिया, ये सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। अमेरिका जैसे कनाडा, जापान, अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग सर्टिफिकेट का जरूरी है। तो जितने सर्टिफिकेट्स आपको बता दिया, ये सर्टिफिकेट्स आपको अरेंज करना पड़ेगा बिफोर एक्सपोर्ट। मैंगो एक्सपोर्ट से पहले अपेडा और आपका जितने सारे सर्टिफिकेट, जो इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट आपको रेडी करना पड़ेगा। फिर जब आपका रेडी हो जाएगा, मैंगो रेडी हो जाएगा, फिर आपको IEC को देना पड़ेगा हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, हेल्थ सर्टिफिकेट के लिए देना पड़ेगा। हेल्थ सर्टिफिकेट के लिए आपको मैंगो को उनका लैब में जाकर चेक होगा कि ह्यूमन बॉडी के लिए कोई खतरा तो नहीं है, ठीक है, और उसके अंदर कुछ इंसेक्ट्स वगैरह तो नहीं है। तो पूरा चेक करने के बाद वो भी सर्टिफिकेट इशू करेंगे। तो ये जितने सारे सर्टिफिकेट्स है ये ज़रूरी है। और अगर आपको ये सर्टिफिकेट्स के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए और आप नए एक्सपोर्टर हो, तो आपको जो CHA होता है, जो आपका कस्टम हाउस एजेंट होते हैं, CHA क्या होता है, CHA कस्टम हाउस एजेंट। तो CHA जैसा कि हमारा बिजनेस में हम चार्टर्ड अकाउंटेंट का मदद लेते हैं, CA का मदद लेते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए या कंपनी फॉर्मेशन के लिए, कोई भी काम के लिए आप एक CA चार्टर्ड अकाउंटेंट का मदद लेते हैं। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट का मदद लेना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप खुद कर सकते हो। वैसे ही अगर आपके पास नॉलेज है, आप खुद करिए, सर्टिफिकेशन वगैरह खुद करिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप कोई भी CHA जो कस्टम हाउस एजेंट को आप कांटेक्ट करिए। कस्टम हाउस एजेंट बड़े बड़े सिटी में, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता,
केरल, बेंगलुरु, हर सिटी में आपको मिल जाएंगे। आप indiamart.com, google.com में CHA कस्टम हाउस एजेंट के ऊपर सर्च करिए, बहुत सारे CHA आपको मिल जाएंगे। तो आप उनको कांटेक्ट करिए, CHA आपको मदद करेंगे। सर्टिफिकेशन कहाँ से आएगा, क्या होगा, आपको पूरी डिटेल्स में मदद करेंगे मैंगो का जो सर्टिफिकेशन के बारे में, ठीक है। सो आपको बता दिया आपको बता दिया सर्टिफिकेशन के बारे में, बता दिया पैकिंग के बारे में, बता दिया मैंगोज के बारे में, बता दिया। अभी आएगा डेस्टिनेशन कंट्री, कौन से कंट्री में ज़्यादा मांग है मैंगोज का, ठीक है। तो कोई भी मैंगो को, कोई भी वैरायटी जो मैंगो को आप कोई भी कंट्री को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन आप पहला टारगेट करिए कौन से देश में ज़्यादा इंडियंस है। क्योंकि इंडियंस, अगर आप कोई सुपर मार्केट जाओगे, आप दुबई या अमेरिका या UK या सिंगापुर, कोई बड़े देश जाते हो, ट्रैवल करते हो, तो आप मार्केट चले जाइए, तो वहाँ पर वैरायटीज ऑफ फूड प्रोडक्ट मिलता है, वैरायटीज ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स मिलता है। तो अगर आप जाओगे मैंगो सेक्शन, तो वहाँ पर लिखा जाता है मैंगोज, एग्जाम्पल अल्फोंसो मैंगो फ्रॉम इंडिया। तो वैसे ही दूसरा कुछ मैंगो का नाम लिखा गया होगा, ये मैंगो है श्रीलंका से, ये दूसरा थर्ड मैंगो जाएगा इंडोनेशिया से, फोर्थ मैंगो जो रहेगा थाईलैंड से। तो हमारा जो इंडियंस डायस्पोरा, इंडियंस अलग अलग कंट्री में बसे हुए हैं, ज़्यादा से बसे हुए हैं कि UAE में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ज़्यादा इंडियंस है। अमेरिका, कनाडा, UK, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, ऐसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये जो कंट्रीज़ है, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा भारत के लोग, इंडियन वहाँ पर बसे हुए हैं, वहाँ पर काम कर रहे हैं, वहाँ पर सिटीजनशिप या रेसिडेंसी लेकर बसे हुए हैं। तो ये देश को टारगेट करिए, क्योंकि जो हमारे इंडियंस होते हैं तो हमारा देश का फल सब्जियाँ वगैरह खरीदने के लिए पसंद करते हैं। तो वो जब आएंगे तो देखेंगे फ्रूट्स, मैंगोज फ्रॉम इंडिया, वो खरीदने के लिए चाहेंगे, ठीक है। तो पहला टारगेट कंट्री है UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। UAE रिच कंट्री है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो भारत UAE को मैंगो एक्सपोर्ट करता है, UAE, ठीक है। उसके बाद आता है UK, अमेरिका, कनाडा वगैरह एक्सपोर्ट होता है। तो डेस्टिनेशन कंट्री हो गया आपका UAE, कतार, कुवैत, सऊदी अरबिया, ओमान मिडिल ईस्ट में। उसके बाद यूरोपियन कंट्री में आ गया आपका UK, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, बाकी जितने सारे EU कंट्री है वहाँ पर आप टारगेट कर सकते हो, रशिया भी है। और अमेरिकन कंट्री में आपका आएगा अमेरिका, USA एंड कनाडा। एंड ईस्टर्न पार्ट में आ गया सिंगापुर, मलेशिया, जापान, साउथ आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है। कनाडा एंड आपका ऑस्ट्रेलिया एंड सिंगापुर, ये जो कंट्रीज है वहाँ पर 0 इम्पोर्ट ड्यूटी है। तो ये कंट्री को आप मैंगो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया एंड आपका सिंगापुर, ठीक है। तो ये जो कंट्री आपको बता दिया टारगेटेड कंट्री बता दिया, आपको बता दिया UAE, कुवैत, ओमान, सऊदी अरबिया, ठीक है। ये रिच कंट्री बता दिया, UAE, कुवैत, ओमान, सऊदी अरबिया, USA, कनाडा, ब्राज़ील, UK, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड एंड नेदरलैंड भी आप कर सकते हो, वहाँ पर काफ़ी इंडियंस है। और रशिया और बाकी फ्रांस भी है, और बाकी EU कंट्री, यूरोपियन यूनियन कंट्री को टारगेट कर सकते हो। ईस्टर्न पार्ट में है, ईस्टर्न एशियन कंट्री में आपका आ जाएगा जापान है, सिंगापुर है, मलेशिया है, और आपको ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, एक कंट्री को आप टारगेट कर सकते हो। तो जितने सारे कंट्री का नाम बता दिया, इस देश के ऊपर वीडियो हम बना चुके हैं। सो UAE, ओमान, कतार, सऊदी अरबिया एंड UK, USA, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, जापान, ये कंट्री का जितने सारे वीडियो हम बना चुके हैं, कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे, इस देश का इंपोर्टर्स बायर्स लिस्ट और इस देश का वेबसाइट्स, इंपोर्टेंट वेबसाइट्स के ऊपर हम वीडियोज बना चुके हैं। तो जितने सारे कंट्री बता दिया, टारगेटेड कंट्री, इस देश का जितने सारे वीडियोज हम बना चुके हैं, इस वीडियो का लिंक्स मैंने हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देते हैं। तो आप हमारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइए, 1 बाय 1 वीडियो जाकर देखिए। अगर आपने नहीं देखे हुए हो तो देखिए, और एक्सपोर्ट कैसे होगा हमारा 1 बाय 1 वीडियो देखकर उस वीडियो से आप इंपोर्टर्स, बायर्स या B2B ट्रेड पोर्टल्स का लिस्ट ले लीजिए। फिर आप B2B ट्रेड पोर्टल्स में आप रजिस्टर करके आपका कंपनी को ऐड कर लीजिए। एग्जाम्पल आप अमेरिका, एग्जाम्पल आप UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप हमारा हाउ टू एक्सपोर्ट टू UAE का वीडियो देखिए। हाउ टू एक्सपोर्ट UAE वीडियो में मैंने UAE का बहुत सारे इंपोर्टर्स, बायर्स, ट्रेडर्स का लिस्ट दिया हुआ हूँ, और UAE का जितने सारे इंपॉर्टेंट B2B ट्रेड पोर्टल्स का लिस्ट दिया हुआ हूँ। तो उसमें क्या करना आपको,
गूगल के जरिए, गूगल सर्च के जरिए जितने सारे जो ट्रेडर्स है, बायर्स है इन यूएई, आप उनको कांटेक्ट करिए। गूगल सर्च के द्वारा उनको सर्च करके उनका वेबसाइट में जाइए, कॉन्टैक्टर्स पेज में जाके ईमेल करिए, या जितने सारे B2B ट्रेड पोर्टल्स है यूएई का मैं बता चुका हूँ, तो आप वहाँ पर जाकर रजिस्ट्रेशन करिए। आप एज ए मैंगो एक्सपोर्टर रजिस्टर करके आपका कंपनी को ऐड कर लीजिए, ताकि यूएई में जितने सारे बायर्स ट्रेडर्स जितने होते हैं, तो यूएई का ट्रेड पोर्टल्स में, B2B ट्रेड पोर्टल्स में जाते हैं, ढूंढते हैं, तो उसमें आपका कंपनी उनको दिखाई देगा, फिर वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यूएई का वीडियो आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ। वैसे ही अमेरिका, कनाडा, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जितने सारे कंट्री का नाम बता दिया, उस कंट्री का लिस्ट भी मैं ऐड कर देता हूँ। तो आप पूरे वीडियो 1 बाय 1 करके जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए। तो वैसे ही तो मालदीव जैसा कंट्री भी इंपोर्ट करता है, भारत से मैंगो इंपोर्ट करता है। दुनिया में कोई भी कंट्री को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि मैंगो, भारत एक ऐसा देश है सबसे ज़्यादा मैंगो ग्रो करता है और एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, तो आप दुनिया में कोई भी कंट्री को जाकर सेल कर सकते हो मैंगो। ठीक है, यूरोपियन यूनियन का जो वेस्टर्न कंट्री है और ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री है, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है एंड सेंट्रल एशियन कंट्री है, जैसे कि हो गया आपका पार्ट ऑफ रशिया, काजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जितने सारे कंट्री हो गया। ये कंट्री में आम का काफ़ी डिमांड है। ठीक है, इंडियन मैंगोज़ का काफ़ी डिमांड है। मैंने काफ़ी कंट्रीज़ घुमा हूँ, ट्रैवल कर चुका हूँ लास्ट ईयर, 2 साल पहले। आर्मेनिया, काजाकिस्तान, रशिया, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान, जितने सारे सेंट्रल एशियन कंट्री, हर कंट्री में आम का, मैंगो का डिमांड है। हर सुपरमार्केट में उनको वो चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करें, भारत से इंपोर्ट करें मैंगोज, क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन नहीं है। कोई भारत का एक्सपोर्टर इस कंट्री में पहुँचा नहीं है, क्योंकि भारत का एक्सपोर्टर ज़्यादा टारगेट करते हैं कि यूएई, मिडिल ईस्ट कंट्रीज, अमेरिका, कनाडा, जापान वगैरह, लेकिन रशिया एंड सेंट्रल एशियन कंट्री कोई टारगेट नहीं करता है। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो सेंट्रल एशियन कंट्री, जैसे बता दिया आपको, उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, इन्हीं कंट्री को टारगेट करिए। इन कंट्री में भी आपको अच्छे पैसा में आप सेल कर सकते हो, आपका मैंगो अच्छे पैसा में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, 25% से लेकर 30% प्रॉफिट इसमें मार्जिन है। ठीक है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा अभी मैंगो एक्सपोर्ट कर सकते हो। जो आपको मैं बता दिया, ये प्रोसेस बता दिया, ये प्रोसेस में आप स्टार्ट कर दीजिए। आपका ट्रांसपोर्टेशन आजकल काफ़ी महंगा हो चुका है, ऑयल कीमती की वजह से ऑयल कीमत बढ़ चुका है। इसीलिए अगर आप भारत में कोई भी स्टेट में लोकेटेड हो, तो आप आपका एरिया में, आपका स्टेट में कौन सा मैंगो मिलता है, वो मैंगो को प्रोसेस करके उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोकेटेड हो नॉर्थ ईस्ट में, असम में, या कोई भी स्टेट में लोकेटेड हो, महाराष्ट्र में आकर अल्फोंसो आप सोर्स कर एक्सपोर्ट करना आपके लिए भारी पड़ेगा, स्टार्टिंग में महंगा पड़ जाएगा। इसीलिए आप आपका स्टेट में मैंगो प्रोसेस करिए, मैंगो कलेक्ट करिए, सोर्स करके आप एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हैं। मैंगो आप सिर्फ एयर कार्गो में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एयर कार्गो में एक्सपोर्ट करिए, क्योंकि मैंगो एक ऐसा चीज़ है 24 घंटा में, 48 घंटा में मैंगो पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये ख़राब हो जाता है। इसीलिए आपको एयर कार्गो में एक्सपोर्ट करना चाहिए। जितने सारे कंट्री का नाम बता दिया, हर कंट्री में कौन से एयर कार्गो, कितने सारे एयरलाइंस ऑपरेट होते हैं, हर कंट्री का ऊपर मैंने वीडियो बना चुका हूँ। तो आप मेरे पहले वाले वीडियो देख लीजिए, हर वीडियो में मैं एयरलाइंस के ऊपर, कार्गो के ऊपर मैं जिक्र कर चुका हूँ। ठीक है, वैसे ही आप फेडेक्स एंड DHL एंड आपका जो UPSC और बहुत सारे कार्गो है, ब्लू डार्ट वगैरह है, लेकिन मेन है फेडेक्स है और आपका DHL है। ये 2 कार्गो को कॉन्टैक्ट करिए एयर कार्गो के लिए, और इसमें अकाउंट खोल लीजिए। तो आप कोई भी स्टेट में लोकेटेड हो भारत से, वहाँ से एयर कार्गो के जरिए मैंगो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं टू एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, एयर कार्गो के जरिए। तो बॉक्स कैसे, बॉक्स में आपको बता दिया, बॉक्स के बारे में बता दिया। तो आप डायरेक्ट DHL के जरिए भी भेज सकते हो। तो मैं डिटेल्स में बता दिया मैंगो कैसे एक्सपोर्ट होता है, प्रोसेसिंग क्या है, कहाँ से मैंगो मिलता है, तो डिटेल्स बता दिया। तो अगर और कुछ जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिखिए या ईमेल करिए। अगर हमें कुछ आपको हेल्प चाहिए तो आप हमें लिख सकते हैं। और मैंगो एक्सपोर्ट का ऑर्डर पाने के लिए बेस्ट तरीका है, आप डिजिटल मार्केटिंग के जरिए मैंगो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के जरिए। और आपका मैंगो का जहाँ पर होता है, एक्सपो होता है दुनिया भर में, हर कंट्री में जो एक्सपोर्ट होता है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट होता है, वहाँ पर भाग लीजिए, आपका प्रोडक्ट लेकर जाइए।
फिर वहाँ से आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल जाएगी। ठीक है, एक्सपोर्ट का जो एग्रीकल्चर का जो जहाँ पर होता है एक्सपो होता है, ठीक है, एग्जीबिशन जहाँ पर होता है, वो गूगल में आप सर्च करिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपो कहाँ पर होता है, आप सर्च करिए, गूगल में आपको दिखाई देगा। बहुत सारे कंट्री में हर महीना होता रहता है। ठीक है, तो वहाँ पर आप जाकर आपका मैंगो लेकर जाइए, वहाँ पर पहुँचिए, आपका स्टॉल में रखिए और आपका प्रोडक्ट का जो कैटलॉग है वो रखिए, बिजनेस कार्ड रखिए, तो फिर वहाँ से बहुत सारे इंपोर्टर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये एक तरीका है। सेकंड तरीका है आपका जो डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आप टारगेट करिए कौन सा कंट्री को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, वहाँ टारगेट करने के बाद आपका डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आपको टारगेट के जरिए आपको मैंगो का एक्सपोर्ट मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग करना है, डिजिटल मार्केटिंग या एक्सपो में भाग लेना है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको मदद करेंगे। दुनिया भर में कोई भी कंट्री एनी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, एक्सपो में भाग लेना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट करिए, हम आपको पूरी तरह मदद करेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारा जो डिटेल्स कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको हमारा वीडियो का अंत में मिल जाएगी, या आप हमें ईमेल करिए, ईमेल के जरिए या कांटेक्ट करिए, हम आपको काफ़ी डिटेल्स में मदद करेंगे, हेल्प करेंगे कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा आम यानी मैंगो भारत से एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए ला सकूँ। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।